गजब की मुफ्तखोर औरत हैं आप। अरे एक छोटा सा काम बोला था आपको और वो अभी तक नहीं हुआ, उल्टा यहाँ सीढ़ियों पर बैठकर महारानी की तरह आराम फरमा रही हैं। मैं आराम नहीं कर रही हूँ, तुम्हें तो पता है बहन, अभी सीढ़ियाँ चढ़ने में मैं थक जाती हूँ। पेट में नन्ही सी जान जो पल रही है। तो क्या करूँ मैं? हाँ बोलिए क्या करूँ? कब बोला था मैंने आपको सारे कपड़े धोकर छत पर सूखने डालने को? अब एक काम में इतना समय लगेगा तो बाकी का काम कौन करेगा? आपका मरा हुआ पति? बोल बोल, कौन करेगा? कोमोलिका, उनको तो छोड़ दे, वो बेचारे तो चले गए ईश्वर के पास। चले नहीं गए, तूने भेज दिया है। तू ही है आप शगुनी, तभी तो देख तेरी शक्ल भी भगवान ने कैसी बना दी, गंजी कहीं की। सुधा को इतनी जली कटी बातें सुनाने वाली और कोई नहीं उसकी अपनी देवरानी कोमोलिका है। सुधा जितनी सीधी सादी है, कोमोलिका उतनी ही दुष्ट और क्रूर किस्म की औरत है। कोमोलिका जब से इस घर में शादी करके आई है तभी से सुधा उसकी आंखों में बहुत ही खटकती थी। सुधा दिखने में सुंदर तो थी ही, उसके बाल बहुत ही खूबसूरत थे। जो भी उसके बालों को देखता उसकी तारीफ करता। कुछ भी कह कोमोलिका, तेरी जेठानी के बाल बहुत ही खूबसूरत है। दिखने में वो किसी हीरोइन से कम नहीं लगती, और ऊपर से उनका इतना अच्छा स्वभाव, सारे गुण हैं तेरी जेठानी में। पर तेरे में ना मेरी दोस्ती के कोई गुण नहीं है। तू आई है मेरे पास और गुण गाए जा रही है मेरी जेठानी के। हद है। कोमोलिका का पति भी अपनी सुधा भाभी की बहुत तारीफ करता, उनके बारे में हमेशा अच्छी बातें करता। अपने पति के मुंह से भी अपनी जेठानी की तारीफ सुनकर कोमोलिका जल भुन जाती और मन ही मन सुधा के लिए बुरा सोचती। इस डायन ने तो पूरे घर पर अपना जादू चला रखा है, लेकिन मेरा नाम भी कोमोलिका है। कोमोलिका, सारे जादू का काट है मेरे पास। इसके जादू की तो मैं ऐसा काटूंगी कि ये भी क्या याद रखेगी। कोमोलिका को सुधा की खूबसूरती और उसके बालों से बहुत चिढ़ थी, इसलिए वो एक दिन मार्केट गई और अरे बहन जी, आप बेफिक्र होकर ले जाइए इसे, हम नकली माल नहीं बेचते, और अगर काम नहीं हुआ हमारे प्रोडक्ट से तो पैसे वापस। कोमोलिका जलन की उस आग में जल रही थी जिस आग ने उसके देखने सुनने की शक्ति खत्म कर दी थी। उसने बाजार से एक ऐसा घटिया शैम्पू लाया जिसके एक बार के इस्तेमाल से सारे के सारे बाल हमेशा के लिए खत्म हो जाते थे। इसे लगाने के बाद इंसान जीवन भर के लिए गंजा हो जाता था। कोमोलिका ने चुपके से वो शैम्पू सुधा के बाथरूम में रख दिया। अब आएगा मजा, एक बार ये शैम्पू डायन के सर पर लगेगा और फिर वो हमेशा के लिए हो जाएगी सफाचट। कोमोलिका ने जैसा चाहा था वैसा ही हुआ। सुधा ने जैसे ही उस शैम्पू को लगाया उसके सिर में तेज खुजली होने लगी और फिर जलन भी। अरे ये मेरे सिर में क्या हो रहा है? शैम्पू लगाने के बाद मेरे सिर में इतनी खुजली क्यों हो रही है और ये जलन? सुधा के सिर की खुजली इतनी तेज थी कि वो बार बार बालों को खुजलाए जा रही थी, और जैसे जैसे वो बालों को खुजलाती उसके सिर के बाल उसके हाथों में आ जाते। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरे सिर के बाल तो मेरे हाथों में आ रहे हैं। कोमोलिका, कोमोलिका! सुधा अपनी देवरानी कोमोलिका को आवाज देने लगी। ये सारा किया धरा तो कोमोलिका का ही था, लेकिन वो बिल्कुल भोली बनकर सुधा के पास आ गई। अरे दीदी, ये क्या? आपके सारे बाल तो। कोमोलिका मन ही मन अपने प्लान का सक्सेस होने पर खुश हो रही थी। सुधा अपनी इस हालत पर बहुत ही दुखी थी, उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तब उसके पति नरेश ने उसे समझाया कि सुधा देखो, माना कि तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत थे, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि इंसान की खूबसूरती से ज्यादा उसके गुणों की पूछ होती है, और मुझे पता है कि मेरी बीवी तो गुणों में नंबर 1 है। अपने पति के दिलासा देने पर सुधा ने इस बारे में सोचना बंद किया और जिंदगी फिर से शुरू की। इस बीच एक दिन की बात है, सुधा के पति बैंक में थे, तभी सुधा ने उनको फोन किया। हेलो, सुनिए ना, क्या आप जल्दी आ सकते हैं क्या? हाँ, आज तो बैंक में बहुत काम है सुधा, कोई बात है क्या? जी बात तो है, लेकिन वो मुझे बताने में शर्म आ रही है। अरे ऐसी क्या बात है? जी वो बात ये है कि आप पापा बनने वाले हैं। अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुमने सुरेश को बताया क्या? जी देवर जी और कोमोलिका दोनों को पता लग गया है, दोनों बहुत खुश हैं। अच्छा, तो मुझे ये खुशखबरी सबसे बाद में दी गई है। कोई नहीं, सुनो, मेरा तो मन कर रहा है कि अभी उड़कर आ जाऊं, लेकिन मैनेजर से पूछना तो होगा ना। वैसे मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये कहकर नरेश ने फोन रख दिया। नरेश जल्दी से अपने घर पहुंचना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य का काला साया सुधा और उसकी जिंदगी में फिर से दस्तक देने के लिए तैयार बैठा था। दोपहर के समय जब बैंक का लंच टाइम था, तभी बैंक में कुछ लुटेरे घुस आए। हेड्स अप, जो जहाँ है वही खड़ा रहे और सारा का सारा माल हमें सौंप दे। लुटेरे ने सभी को कब्जे में ले लिया था। सभी डर से थर थर कांप रहे थे। तभी एक लुटेरे की नजर बचाकर नरेश ने उस पर हमला कर दिया। छोड़ दे, छोड़, सभी को छोड़। इस बीच किसी ने पुलिस को फोन कर दिया।
इस बात से गुस्सा होकर लुटेरे ने नरेश को गोली मार दी। उसकी तत्काल मौत हो गई। हालांकि बाद में पुलिस ने लुटेरों को पकड़ लिया, लेकिन नरेश सुधा की मांग सुनी करके चला गया। अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया? सब खत्म हो गया मेरे जीवन का। मेरा आने वाला बच्चा धरती पर आने से पहले ही अनाथ हो गया। नरेश की मौत के बाद सुधा का जीवन पूरी तरह बदल गया। कोमोलिका ने धीरे धीरे कर उसका जीवन नरक बना दिया। न ठीक से खाना और न ही कपड़े। ऊपर से वो गर्भवती सुधा के साथ मारपिटाई तो करती ही, साथ ही बात बात पर ताने देती। कुछ दिनों के बाद कोमोलिका ने सुधा को हमेशा के लिए घर से बाहर निकालने का प्लान बनाया। एक दिन की बात है, सुधा की तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी, तो वो बेचारी लेटी हुई थी। तभी देख लो महारानी को यहाँ खाट तोड़ रही है। बड़ी बेशर्म किस्म की हैं आप। कोमोलिका, वो तबीयत आज बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए जरा लेट गई थी। आपकी तबीयत तो हमेशा खराब ही रहती है। अरे आप मर क्यों नहीं जाती? चलिए उठिए और काम करिए। कोमोलिका, जरा दया कर बहन, तुम्हें तो मेरी हालत का पता है ना। 8वां महीना चल रहा है मेरा। बहन, आज शरीर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है मेरा। काम तो आपको करना होगा, हम मुफ्त में आपको रोटी नहीं खिला सकते। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा पति कमाए और आप बैठकर खाएं। आपका पति तो मर गया। अब मैं नहीं चाहती कि आपकी मनहूसियत का साया इस घर पर और पड़े। कोमोलिका का पति यानी सुधा का देवर सुरेश ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया था। उसी का फायदा उठाकर कोमोलिका ने सुधा को घर से धक्के मार मार कर निकाल दिया। वो बेचारी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन कोमोलिका पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। सुरेश जब वापस लौटा तो कोमोलिका ने उसके सामने घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा, पता नहीं क्या हुआ हमारी जेठानी जी को। अचानक बिना किसी को बताए घर से चली गई। मैं तो उन्हें खोज खोज कर तंग आ गई हूँ। उनके जाने के बाद ना तो गले से निवाला उतरता है और ना ही पानी। कोमोलिका, तू परेशान मत हो, मैं भाभी को ढूंढ लाऊंगा। लेकिन सुरेश की लाख कोशिशों के बावजूद सुधा का कोई पता नहीं चला। उधर सुधा भटकते भटकते शहर से बाहर एक जंगल में पहुंच गई थी। रात का समय था। वो एक मेहंदी के पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी और कह रही थी, अगर अकेली होती तो शायद जीवन समाप्त कर लेती, लेकिन मेरे साथ मेरे पति की निशानी है, उसे मैं कुछ नहीं होने दूंगी। वो ये सोच रही थी, तभी उसे मेहंदी के पेड़ के नीचे एक बुढ़िया दिखाई दी। क्या हो गया बेटी, क्यों रो रही हो? क्या करूं माँ जी, दुखों ने इस तरह मुझे जकड़ रखा है कि आंसू निकल ही जाते हैं। उसके बाद सुधा ने उस बुढ़िया से अपनी सारी कहानी कह सुनाई। बेटी, मेहंदी लगा ले, तेरा ये गंजापन अच्छा नहीं लगता है। मेहंदी? अरे मैं इतने दुख में हूँ, मेरे पति नहीं है, घर का ठिकाना नहीं, और आप कह रही हैं मेहंदी लगा लीजिए। सुन, मैं मानती हूँ तेरे जीवन में दुखों के काले रंग हैं, लेकिन एक बार इस मेहंदी का रंग तो अपने जीवन में लगा, फिर देख। बुढ़िया ने इतने रहस्यमयी ढंग से ये बात कही कि सुधा उसे मना नहीं कर पाई। उसके बाद उस बुढ़िया ने मेहंदी से उसकी चोटी बना दी। सुन बेटी, कल सूर्योदय के बाद तेरा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। और हाँ, ये कोई साधारण मेहंदी नहीं है, ये जादुई मेहंदी है। तू इसे रख ले, ये तेरे बहुत काम आएगी। इसके बाद वो बुढ़िया न जाने कहाँ गायब हो गई। अगली सुबह एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। सुधा के सिर पर फिर से घने बाल आ गए। वे बाल पहले से कहीं अधिक खूबसूरत थे। अरे मेरे बाल आ गए, मेरे बाल फिर से आ गए। उस दिन के बाद सुधा उन मेहंदी के पत्तों को बाजार में बेचने लगी। धीरे धीरे उसके पत्तों की मांग बहुत बढ़ गई, जिससे उसकी अच्छी कमाई शुरू हो गई। कुछ ही समय में न सिर्फ उसने अपना पक्का घर बना लिया, बल्कि उसके यहाँ 4-5 लोग काम भी करने लगे। इस बीच उसने एक बेटे को भी जन्म दिया। काश आज आप होते तो आप अपने मुन्ने को देख पाते। एक दिन की बात है, सुधा अपने मुन्ने को सुला रही थी, तभी उसे बाहर किसी औरत के रोने की आवाज आई। जब वो बाहर आई तो उसने देखा कि बाहर उसकी देवरानी खड़ी है। उसके न सिर्फ सिर के सारे बाल खत्म हो गए हैं, बल्कि लकवे के कारण उसका पूरा शरीर टेढ़ा हो गया। सुधा ने जब उसे देखा तो, अरे कोमोलिका, तुम यहाँ, और ये क्या हालत बना रखी है? मेरे सब कर्मों की सजा है। जैसा मैंने आपके साथ किया, वैसा ही भगवान ने मेरे साथ किया। मेरे पति को भी एक दिन मेरी असलियत पता लग गई कि मैंने आपके साथ क्या किया है, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। फिर एक दिन मैं लकवे का शिकार हो गई। सब ठीक होगा बहन, सब ठीक होगा, मैं हूं ना। उसके बाद सुधा ने मेहंदी के पत्तों से उसका इलाज शुरू किया। जल्दी ही वो ठीक हो गई। सुधा ने अपने देवर से कोमोलिका को माफ करने को भी कहा। इसके बाद वे सभी एक साथ रहने लगे। बुद्धू राम नाम का एक बहुत ही पेटू आदमी होता है।
वो दिन रात सिर्फ खाने के बारे में ही सोचता रहता है। वो जहां भी काम पर जाता वहां के लोगों का सारा खाना खा जाता। अभी 2 दिन से वो एक ढाबे पर काम कर रहा था। अगले दिन हमेशा की तरह वो वहां का भी सारा खाना खा गया। ये सब देखकर उस ढाबे वाले को गुस्सा आ गया और उसने उसे काम से निकाल दिया। बुद्धू घर जाता है और कहता है, अरे भगवान, पता नहीं कोई मुझे काम पर क्यों नहीं रखता है। ये सुनते ही बुद्धू राम की पत्नी उर्मिला को गुस्सा आ जाता है और तुम जैसे पेटू को कौन काम पर रखेगा? मेरी तो किस्मत ही फूट गई तुमसे शादी करके। तुम्हें कोई काम पर कैसे रख सकता है? तुम तो दूसरे लोगों के हिस्से का खाना भी खा जाते हो। बुद्धू राम पर उसकी पत्नी की बातों का कोई असर नहीं होता और वो खाना खाकर सो जाता है। उर्मिला उसकी इस आदत से बहुत परेशान होती है। बुद्धू राम महीने भर का राशन कुछ ही दिनों में खा लेता था। एक दिन गांव के सरपंच के बेटे की शादी होती है। सरपंच ने बुद्धू राम को भी बारात में जाने के लिए आमंत्रित किया था। शाम को बुद्धू राम की पत्नी उससे कहती है, सुनो, आज सरपंच के बेटे की बारात में जाना है तो जाकर तैयार हो जाओ और वहां जाकर सारा खाना मत खा जाना। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं क्या कोई पेटू हूँ जो सारा खाना खा जाऊंगा? ये सुनकर उर्मिला कोई जवाब नहीं देती और बुद्धू राम बारात में चला जाता है। वहां जाकर वो कुछ लोगों के बीच में बैठ जाता है और पता नहीं ये खाना कब शुरू होगा। वहां बैठे आदमी उस पर हंसने लगते हैं। थोड़ी देर इंतजार के बाद खाना शुरू हो जाता है और सभी खाना खाने लगते हैं। बुद्धू राम भी खाना खाने चला जाता है। धीरे धीरे सभी खाना खाकर साइड होने लगते हैं, पर बुद्धू राम खाना खाने में लगा रहता है और थोड़ी देर में वो सारा खाना खा जाता है और उसके बाद मुझे और खाना चाहिए। ये सुनकर वहाँ खड़ा हलवाई हैरान हो जाता है और कहता है, और खाना चाहिए तुम्हें? हैं? अभी तो 10 लोगों का खाना खाया है तुमने और तुम्हें अभी भी खाना चाहिए? ऐसा पेटू इंसान मैंने नहीं देखा आज तक। वहाँ खड़े लोग उसे शादी से भगा देते हैं और उसमें से कुछ लोग बातें करते हुए कहते हैं, अरे ये बुद्धू राम कितना खाना खाता है। ये तो 10 लोगों का खाना अकेले ही खा जाता है। बुद्धू राम वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहाँ से यमराज गुजर रहे होते हैं और उसे देखकर कहते हैं, वाह, ये बुद्धू राम तो यही मिल गया। अब ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। यमराज उसे लेकर यमलोक चले जाते हैं। जब बुद्धू राम को होश आता है तो वो अपने आप को यमलोक में पाता है। अरे मैं यमलोक में कैसे आ गया? क्योंकि तुम्हारे जीवन का समय समाप्त हो चुका है। ये सुनकर बुद्धू राम रोते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने पेट भर कर खाना भी नहीं खाया था। तुम्हें खाने की पड़ी है। यहाँ तुम्हारी जान जा चुकी है। इसका तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिंदा रहकर मैंने कौन सा पेट भर कर खाना खा लिया? कम से कम मरने के बाद तो मुझे यहाँ पेट भर कर खाना खाने को मिलेगा। मैंने सुना है कि यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं होती है। ये सुनकर चित्रगुप्त और यमराज एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। इधर बुद्धू राम के घर न लौटने पर उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया होता है और बुद्धू राम यमलोक में पेट भरकर खाना खाने में लगा होता है। ये सब देखकर चित्रगुप्त ये कैसा इंसान है? इतना भोजन को एक बार में कैसे खा सकता है? यमराज, लगता है इसे भोजन के अलावा कोई और प्यारा नहीं है। अगर ये इसी तरह भोजन खाता रहा तो यमलोक में तो अकाल पड़ जाएगा। हम लोग तो भूखे ही रह जाएंगे। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करें। तभी चित्रगुप्त जी अपना लेखा जोखा पढ़ते हैं और कहते हैं, ये क्या? ये तो वो बुद्धू राम नहीं है जिसके मरने का समय आया था। ये तो कोई और है। ये कैसे हो सकता है? उसके बाद चित्रगुप्त यमराज को दूसरे बुद्धू राम के बारे में बताते हैं और कहते हैं, उस बुद्धू राम की उम्र 50 साल की है और उसकी 2 संतानें भी है। आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? जब मैं पृथ्वी लोक पर बुद्धू राम के प्राण लेने के लिए निकला तो मैंने कुछ आदमियों को कहते हुए सुना कि मारो इस बुद्धू राम को। यह सुनकर मुझे लगा कि यह वही बुद्धू राम होगा और मैंने इसके प्राण ले लिए।
इसलिए मैं आपको मेरी बात को ध्यान से सुनने को कहता हूँ। पर आपको तो हर समय जल्दी होती है। अब इस पेटू से कैसे मुक्ति मिलेगी? और अगर इसे सच बता दिया तो ना जाने ये क्या करेगा। कुछ दिन बाद चित्रगुप्त और यमराज दोनों एक योजना बनाते हैं। जब वहां से बुद्धूराम गुजर रहा होता है तो चित्रगुप्त उसे देख लेते हैं और जोर से यमराज से कहते हैं, यमराज जी, मेरी पृथ्वी लोक में जाने की तैयारी कीजिए। पृथ्वी लोक पर जाकर आप क्या करेंगे? जिस तरह से ये बुद्धूराम यमलोक का खाना खा रहा है, कुछ ही दिनों में खाना खत्म हो जाएगा तो हमें भूखा मरना पड़ेगा। ये तो आपने ठीक कहा। वैसे भी इस तरह बुद्धूराम को हम यमलोक के इस सच के बारे में नहीं बता सकते। धीरे से कहिए प्रभु, अगर उसने सुन लिया तो वो भी हमारे साथ पृथ्वी लोक जाने की जिद करेगा, और अगर उसे अपने साथ ले गए तो वो हमारे हिस्से का खाना भी खा लेगा। ये सब सुनकर बुद्धूराम के कान खड़े हो जाते हैं और वो यमलोक के राज के बारे में जानने के लिए वहीं उन दोनों की बातें सुनता रहता है। कल से यमलोक का सारा खाना खत्म हो जाएगा और 15 दिनों बाद ही यहाँ पर वापस खाना आएगा। तब तक हमें पृथ्वी लोक पर ही जाकर रहना होगा। हाँ प्रभु, जाने की तैयारी कीजिए, उस बुद्धूराम को पता ना चले। फिर अगले दिन यमराज जी और चित्रगुप्त जी, मुझे पृथ्वी लोक वापस जाना है। मुझे मेरी पत्नी की बहुत याद आ रही है। यहाँ आने के बाद कोई भी वापस नहीं जा सकता। अगर आप मुझे यहाँ से नहीं ले गए तो मैं यमलोक के राज के बारे में सबको बता दूंगा। कौन सा राज? वही राज जिसके बारे में आप दोनों बातें कर रहे थे। मैंने आपकी बातें सुन ली थी। अरे ऐसा मत करना, तुम ये राज किसी को मत बताना। अगर तुम चाहते हो तो यमराज जी वापस तुम्हें पृथ्वी लोक पर छोड़ देंगे। ये सुनकर बुद्धूराम खुश हो जाता है और चित्रगुप्त और यमराज भी मन ही मन बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद यमराज बुद्धूराम को पृथ्वी लोक पर लाकर छोड़ देते हैं। और क्या बात है चित्रगुप्त जी, क्या दिमाग लगाया आपने? इस बुद्धूराम ने तो खुद ही पृथ्वी लोक जाने का निर्णय ले लिया, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब मेरी तारीफ बंद कीजिए प्रभु, और आगे से अपना काम ध्यान से कीजिएगा। ये कहकर दोनों वापस यमलोक चले जाते हैं और बुद्धूराम अपने घर चला जाता है। वहां उसकी पत्नी खाना बना रही होती है। तभी बुद्धूराम घर में घुसता है और सामने अपनी तस्वीर पर माला देखकर बोलता है, अरे भाग्यवान, ये मेरी तस्वीर पर माला क्यों चढ़ा रखी है? सामने अपने पति को देखकर उर्मिला हैरान हो जाती है और आप जिंदा हो? इतने दिनों से कहाँ थे? बुद्धूराम उसे सारी बातें बताता है। सारी बातें सुनकर उर्मिला सब समझ जाती है कि यमराज और चित्रगुप्त ने उसके पति को मूर्ख बनाया है और वो मुस्कुराने लगती है। ये सब देखकर तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? और मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। ये सुनकर उर्मिला बिना कुछ कहे बुद्धूराम को खाना देती है और मुस्कुराती ही रहती है।